हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं डीडीयू के एंसेंट हिस्ट्री का सिलेबस बीए का। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एंसेंट हिस्ट्री का सिलेबस डीडीयू का। तो यहाँ पर आपको समझना है पहले एक बात कि जो सिलेबस का पैटर्न था बच्चों, वो हमने पॉलिटिकल साइंस का जब सिलेबस इससे पहले बताया था तो उसमें हमने आपको बता दिया था कि डीडीयू का जो सिलेबस है उसका पैटर्न क्या होता है, किस हिसाब से वहाँ पर आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो बताया जाता है और कितना पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका कोड के हिसाब से होता है, जैसे कि आपका कोड होगा 101, 102 ऐसे करके, और ये चलता रहता है 3, 4, 5, 6। ठीक है, लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर की बात आती है तो आपको यहाँ पर 3 कोड पढ़ने पड़ते हैं, 101, 102 एंड 103। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में डीडीयू का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर एंसेंट हिस्ट्री आपका बेसिक मेजर नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बेसिक मेजर एंसेंट हिस्ट्री नहीं हुआ तो 101 आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आया? अगर एंसेंट हिस्ट्री आपका बेसिक मेजर हुआ तो आपको तीनों पढ़ने हैं। अगर एंसेंट हिस्ट्री आपका बेसिक मेजर नहीं है तो आपको 101 नहीं पढ़ना है, सिर्फ 102, 103 पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे भी थोड़ा सा अच्छे से बता देंगे। जैसे कि कोड नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, कोर्स कोड 101। ठीक है, तो ये आपका जितना है कोर्स 101 का है, एक बार फिर से, ये जो कोर्स कोड 101 का जो टॉपिक है ये देख रहे हैं ना, कोर्स कोड 101, ये आपको तभी पढ़ना है जब आपका ये एंसेंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट बेसिक मेजर सब्जेक्ट है। अगर आपका ये सब्जेक्ट बेसिक मेजर नहीं है तो आपको ये नहीं पढ़ना है। अगर बेसिक मेजर है तो ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपका ये बेसिक मेजर नहीं है, अगर एंसेंट हिस्ट्री बेसिक मेजर नहीं है तो आपको 102 और 103 पढ़ना है केवल। ठीक है, और ये 101 नहीं पढ़ना है अगर बेसिक मेजर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। वैसे जो 101 है जिसमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है उसी विषय का जिसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री का। तो कोर्स टाइटल इसका एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंसेंट हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्सेज। ठीक है, क्रेडिट 2 इसलिए दिया है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी तब हो जाता है जब आपका सब्जेक्ट बेसिक मेजर है। ठीक है, इसी वजह से इसका क्रेडिट 2 है। तो यहाँ पर देखते हैं, यूनिट यहाँ पर 4 दी हुई हैं। पहली यूनिट में है आपका एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, फिर है फैक्टर्स ऑफ पीरियडाइजेशन इन एंसेंट हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, यहाँ पे है जिसमें कि आपका पैलियोथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, फिर नियोलिथिक एज है। इसके बाद आपका प्रोटो हिस्ट्री है जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एंड पोस्ट वैदिक कल्चर। फिर एंसेंट हिस्ट्री जो है वो सेकेंड यूनिट में ही आपका आएगा 600 BC से लेकर 1200 AD तक। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज जिसमें कि आपका एपिग्राफी, यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में होगा यूनिट 3 में। फिर आपका लिटरेरी रिसोर्सेज में आपका वैदिक लिटरेचर, पोस्ट वैदिक लिटरेचर, बुद्धा एंड जैन लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स, ये यहाँ पर आपको पढ़ना है। लेकिन ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है सिर्फ। ठीक है, ये आपका इंट्रो है एंसेंट हिस्ट्री का, आपका इंट्रो है। ये वही पढ़ेंगे बच्चे जिनका बेसिक मेजर है एंसेंट हिस्ट्री। अब यहाँ पे जो कोर्स 102 और 103 है ये आपका कंपलसरी है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, आपका बेसिक मेजर हो ना हो एंसेंट हिस्ट्री से मतलब नहीं है। तो कोर्स टाइटल इसका होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पर 600 BC टू सुंगकानवा पीरियड तक। ठीक है, इसका क्रेडिट 3 है क्योंकि ये आपका कंपलसरी है। इसमें भी यूनिट 4 दिए हुए हैं, ये 4 यूनिट आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें है सोर्सेज ऑफ स्टडी यानी कि प्रूनियंस ऑफ लिटरेरी एविडेंस एंड लिमिट्स ऑफ देयर हिस्टोरिसिटी। ठीक है, इसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, मैथोलॉजिकल लिटरेचर, ट्रेवलॉग, फिर टेम्पोरल लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एपिग्राफी एंड करेंसी क्लासिकल एविडेंस, यहाँ पर आपका फर्स्ट यूनिट में आएगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद, राइज ऑफ रिपब्लिक, तो महाजनपद का विकास कैसे हुआ, गणतंत्र का उदय ये होगा। फिर राइज
ऑफ मगध एम्पायर, जो साम्राज्य है उसका उदय, जिसमें आपका हड़प्पा सभ्यता और यहाँ पे शिवनाग सभ्यता, नंद सभ्यता और यानी कि डायनेस्टी, एंड ईरानियन एंड ग्रीक इन्वेजन एंड इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जो ईरानियन और ग्रीक का जो आक्रमण हुआ था और उसका जो प्रभाव है उसके बारे में आपको सेकंड यूनिट में मिल जाएगा। और इसके बाद जब यूनिट थर्ड में बढ़ेंगे, एक सेकेंड, जब यूनिट थर्ड में आएंगे तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का उदय। यहाँ पे कुछ शासक थे जो कि मुख्य शासक थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और आपका बिंदुसार, अशोक स्तंभ पॉलिसी क्या है उसकी, यहाँ पर नीतियाँ क्या थीं अशोक की, सक्सेसर ऑफ अशोक, और फिर अर्थशास्त्र एंड इंडिका, इन बुक्स के बारे में भी होगा। फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, कैसे क्या कारण रहे थे जो मौर्य साम्राज्य था उसके पतन के। फिर से सुंग एंड कान्वा डायनेस्टी, इसके बारे में होगा। फिर जब कोड आप आएंगे 103 पे, तो ये भी आपका क्रेडिट 3 है, यानी कि कंपलसरी है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि शक और सातवाहन साम्राज्य से लेकर के अगर देखा जाए तो 558 यानी 550 AD तक। ठीक है, यहाँ पर यूनिट 4 है, यहाँ पर भी, जहाँ पर आपको सातवाहन डायनेस्टी और खॉरवेल ऑफ कलिंग। ठीक है, फिर यूनिट सेकंड में आएंगे फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, इंडो ग्रीक विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमेट्रियस एंड मेनेंडर और शक, पार्थियन और यहाँ पे कुषाण रूलर और कनिष्क। इसके बाद द राइज ऑफ गुप्त डायनेस्टी एंड द कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी। ग्रेट गुप्त रूरल, जहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर है गुप्त। ठीक है, और इसके बाद वक्ता रिलेशन होगा। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। तो ये आपका सिलेबस है। यहाँ पर ये BA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, DDU का, एंसेंट हिस्ट्री का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका पैटर्न क्या है, क्या आपको ड्रॉप करना है, क्या नहीं करना है, क्या बेसिक मेजर है, क्या बेसिक मेजर नहीं है। ये तो मेजर का सिलेबस था, और जिनका बेसिक मेजर उनको क्या पढ़ना है, जिनका बेसिक मेजर नहीं है उनको क्या पढ़ना है, मैंने यहाँ पर इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बता दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की नीड है, जो सिलेबस नहीं समझ पाते हैं समझने में। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मैंने बहुत ही डिटेल में और DDU के पैटर्न पे बेस्ड होकर समझाया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो सिलेबस हैं वो यहाँ पर आपके टाइम टू टाइम अपलोड कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।